नमस्कार मित्रों, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि थोड़ी देर कहीं बैठे तो पैर सुन्न होने लग गए, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो गए। लेकिन कई बार ये समस्याएं हमेशा बनी रहती है, ठीक ही नहीं होती, और वही कंडीशन है नमनेस। और ये एक कई विकृतियों के कारण हो सकती है। क्यों होती है ये, क्या कारण है, क्या चिकित्सा है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पैरों में सुन्न होना एक आम लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक बहुत सामान्य कारण है कि थोड़ी देर बैठना, फिर सुन्न हो जाते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भी ये हो जाता है। क्या है सुन्न होना? कि किसी हिस्से में संवेदना यानी कि सेंसेशन का कम हो जाना या खत्म हो जाना ही सुन्नपन या नमनेस कहलाता है। इसके साथ इसमें टिंगलिंग, झुंझुनी, कमजोरी होना या दर्द तथा अन्य लक्षण भी सम्मिलित हो सकते हैं। पैरों का सुन्न होना, अपन इसकी एनाटॉमी यानी कि शारीरिक रचना देखें पैर की, तो इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स आदि रहते हैं। पेरिफेरल नर्व्स यानी कि जो दूर की पैर की नसें हैं उनमें खराबी आ जाने के कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस के कारण भी ये हो जाता है। वास्कुलर डिजीज यानी कि जो रक्त से संबंधित वाहिनियाँ वेसल्स हैं उनमें कहीं सूजन आ जाना, थक्का जम जाना आदि के कारण। डायबिटीज़, मधुमेह के रोगियों को ये एक आम समस्या रहती है क्योंकि ये नर्व्स डायबिटिक के कारण इनकी खराब हो जाती हैं। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से प्रायः जाना जाता है। साइटिका के रोगी, कमर में साइटिक नर्व के दब जाने के कारण पैर तक ये साइटिक नर्व जाती है तो पैर में झुंझुनी, दर्द, जलन आदि लक्षण हो सकते हैं। रेडिकुलोपैथी साइटिका के कारण या अन्य किसी कारण से जो नर्व्स कंप्रेस होकर दूर तक इसका असर रहता है पैर तक भी, उस समय इसमें भी सुन्नपन हो जाता है। ब्लड वेसल्स के कारण, आर्टरी डिजीज के कारण भी ये समस्या हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पूरी तरह नहीं पहुँच पाता, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन्स में पूरा थक्का जम जाना आदि। प्रीफॉर्मेशन हिप पोर्शन में एक प्रीफॉर्मिस मसल्स होती है, उसके नीचे साइटिक नर्व जाती है। यदि उस पर कंप्रेशन, दबाव पड़े किसी कारण तो पैर में सुन्नी, दर्द आदि लक्षण हो जाते हैं। पैर में कई मसल्स इंजरी, खिंचाव आ जाना आदि, तथा इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जैसे SLE आदि, जिसके कारण ये पैरों में सुन्नता हो सकती है। पैरों के साथ झुंझुनी, टिंगलिंग सेंसेशन भी लक्षण पाए जा सकते हैं। पैरों में वीकनेस, कमजोरी मालूम लगेगी और दर्द होगा, दर्द भी हो सकता है। ये प्राय लक्षण मिलते हैं। इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब उसका निदानी परीक्षण तो है ही, साथ में आवश्यकता पड़ने पर MRI या एक्सरे, क्योंकि कई बार ये कमर की खराबी के कारण भी हो जाता है, कमर में प्रेशर के कारण साइटिक नर्व पर। इसका मैनेजमेंट क्या है? तो मित्रों, सबसे पहले तो ये निदान परिवर्जन आयुर्वेद का सिद्धांत है, यानी कि जो कारण है उसको दूर किया जाए, अर्थात रिमूवल ऑफ द काजेज। वात दोष के कारण प्राय ये सुन्नता होती है, तो वात दोष को शमन करने के लिए वातनाशक औषधियाँ और योग, प्राणायाम इत्यादि बहुत उपयोगी है। कुछ
औषधियाँ हैं, हर्ब्स हैं जो कि इस अवस्था में अत्यंत उपयोगी हो सकती हैं, जिनका कि आप सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, अर्जुन, हरजोड़, गुग्गुल, मेथी दाना, सहजन की फली, मोरिंगो, अदरक, लहसुन आदि, ये सब वात वाहिनियों को ठीक करती है, वात का शमन करती हैं और जो रक्त वाहिनियों में खून इत्यादि जमा हुआ है उसको ठीक करती हैं। तो कईयों आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि विस्तुंदिक वटी आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः यदि आप चाहें तो विस्तुंदिक वटी 2-3 बार, वात का अंकुश रस 2-3 बार, वातारी गुग्गुल 2-3 बार और 10 मूला रिष्ट 6-6 चम्मच भोजन के बाद सुबह शाम पिएं और महानारायण तेल की टांगों पर पैर की मालिश करें, कमर से लेकर। तो इस प्रकार मालिश आयुर्वेद में यानी कि मसाज यानी कि अभ्यंग अत्यंत ही उपयोगी है। और इसके बाद मालिश के बाद थोड़ी सिकाई और आवश्यकता पड़ने पर आयुर्वेद की पंचकर्म विधि, जो कि एक शरीर के शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।